सारण जिले के तकरीबन सभी लोगों से उनका सीधा जुड़ाव है। सभी लोगों ने, माननीय विधायक लोगों ने भी आग्रह किया कि रोहिणी आचार्य जी को आप लोकसभा से चुनाव से उनको वहां पर भेजें। और उनका एक इमेज है, वो MBBS भी हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनका लोग तरह तरह के जो यहाँ कार्य में लिप्त थे उस नकाब को उतारने का वो काम करती थी। परिवारवाद की चर्चा आप न करें तो ज्यादा बेहतर है। भाजपा से ज्यादा परिवारवाद करने वाला इस देश में कोई व्यक्ति पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं और कल भी कोई नहीं होगा। जी, सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। दरअसल इस बात को लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त चर्चा है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि लालू परिवार के करीबी भी हैं और MLC भी हैं। सुनील जी, कल आपने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जहां पर आपने कहा कि रोहिणी आचार्य की मांग है लोकसभा चुनाव लड़ने की। देखिए, निश्चित रूप से जो रोहिणी आचार्य जी ने इस पूरे समाज में जो समाज हमारा विकृत होता जा रहा था और समाज में जो उन्होंने जिस तरह का मिसाल पेश किया है वो अद्भुत है। और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि चूंकि सारण जिले के तकरीबन सभी लोगों से उनका सीधा जुड़ाव है और आप भी जानते हैं कि सारण जिला के भी अधिकतर लोग भावनात्मक रूप से माननीय लालू प्रसाद जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है, जितने भी हमारे सारण लोकसभा क्षेत्र के जितने भी वरीय नेता हैं, जो पूर्व मंत्री भी हैं, सभी लोगों ने, माननीय विधायक लोगों ने भी आग्रह किया कि रोहिणी आचार्य जी को आप लोकसभा से चुनाव से उनको वहां पर भेजें। हम लोग भारी बहुमत से जिता करके उनको भेजेंगे। और उनका एक इमेज है, वो MBBS भी हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनकी वाक्पटुता भी आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, जिस तरह से वो सच को सच और झूठ को झूठ लगातार, मतलब बेवाक तरीके से वो सोशल मीडिया पर जो भी बातें लिखती थी वो भी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी नकाब पहनकर लोग तरह तरह के जो यहाँ कार्य में लिप्त थे उस नकाब को उतारने का वो काम करती थी। तो देखिए, हम लोगों का पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि रोहिणी आचार्य जी को छोड़कर कोई दूसरा उम्मीदवार वहां स्वीकार नहीं है। बाकी तो भाई हमारे अभिभावक हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग के लिए सर्वोपरि है। क्योंकि आप भी छपरा से ही आते हैं सुनील जी, तो क्या लगता है कि वहां से अगर चुनाव उतारा जाएगा तो वहां से जीत उनकी संभव हो पाएगी? उनकी स्वीकार्यता है वहां पर? देखिए, उनके सामने कोई भी उम्मीदवार हो दूर दूर तक नहीं टिकेगा। और आपने देखा भी होगा हाल के दिनों में जो हमारे लीडर, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो काम करके इस फ्लोर पे दिखाया है, बिहार के लोगों को उन्होंने अपना जो विश्वास जो उनके ऊपर था उस पर 100% खरा उतरने का काम किया। तो ये मामूली बात थोड़ी होता है। उन्होंने एक माइलस्टोन बनाया है कि कोई भी व्यक्ति 17 महीना सरकार में रहकर कितना रोजगार दे सकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या सुधार ला सकता है, अन्न व्यवस्था में क्या सुधार ला सकता है, IT में क्या सुधार ला सकता है, पर्यटन नीति में क्या सुधार ला सकता है। और उन्होंने एक माइलस्टोन बनाया और इसका लाभ निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी उम्मीदवार हैं या महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार होंगे 40 लोकसभा में, सभी को मिलने वाला है। सुनील जी, फिर से सवाल परिवारवाद का उठेगा ही कि लालू परिवार में से एक और व्यक्ति अब राजनीति में आ रहा है, या लालू ने परिवारवाद को फिर और बढ़ावा दे दिया है? देखिए, परिवारवाद की चर्चा आप न करें तो ज्यादा बेहतर है। भाजपा से ज्यादा परिवारवाद करने वाला इस देश में कोई व्यक्ति पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं और कल भी कोई नहीं होगा। अब आप ही सोचिए कि अमित शाह जी के जो पुत्र हैं जय शाह जी, वो कब गुल्ली डंडा खेले थे कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हो गए। पंकज जी कौन है राजनाथ बाबू के, आप भी पता लगा लीजिए। अनुराग ठाकुर जी कौन है, आप पता लगा लीजिए। लंबी फेहरिस्त है भाई, लंबी। आज सुषमा स्वराज जी की जो पुत्री हैं, सुषमा स्वराज जी के प्रति सभी लोगों का सम्मान है। उनकी पुत्री को जो टिकट दिया गया वो सब हम लोग परिवारवाद नहीं मानते हैं क्या? तो देखिए, यह कोई इशू नहीं है और यह कोई राजतंत्र नहीं है, यह प्रजातंत्र है। कोई भी उम्मीदवार होगा उसको जनता वोट देती है, जनता वोट दे करके जिताती है। आप कहाँ परिवारवाद की बात करते हैं? सबसे ज्यादा परिवारवाद तो जदयू पार्टी में है। आप देखिए सम्राट चौधरी जी कौन है, आप देखिए कि अशोक चौधरी जी कौन है, विजय चौधरी जी कौन है, ये जो सुमन जी हैं वो कौन है। तो भाई देखिए, उसमें तो 80% लोग परिवारवाद से ग्रस्त हैं। तो वो परिवारवाद आपको नहीं दिखता है। आपको परिवारवाद दिखता है केवल राष्ट्रीय जनता दल में, आपको परिवारवाद दिखता है तेजस्वी प्रसाद यादव में। तो भाई ये
इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। यानी रोहिणी का लोकसभा लड़ना हम लोग क्या तय माने सुनील जी लगभग सारण से? स्वाभाविक है, जब पूरे जिला के सभी वरीय नेताओं ने, चाहे पूर्व मंत्री हों या वर्तमान विधायक हों, हम लोग हैं, हम लोगों ने सर्वसम्मत से आग्रह किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और आदरणीय लीडर तेजस्वी यादव जी से कि हम लोगों को रोहिणी आचार्य के अलावा कोई स्वीकार नहीं है। आप रोहिणी आचार्य जी को ही टिकट दीजिए, हम लोग भारी बहुमत से उनको जिता करके लोकसभा, सारण लोकसभा से उनको भेजने का कार्य करेंगे। चलिए, शुक्रिया। सुनील कुमार सिंह जो साफ तौर पे कह रहे थे कि रोहिणी आचार्य के सिवा और कोई सारण लोकसभा सीट से आरजेडी को स्वीकार नहीं, और ऐसे में अब जबरदस्त मांग उठ रही है छपरा या फिर कहें सारण लोकसभा सीट से कि रोहिणी आचार्य को आगामी लोकसभा चुनाव वहीं से लड़ाया जाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह।